राबड़ी देवी आज कह रही थी कि हमारा घर खाली करवाए हैं तो फोर्स को बुलाइए और फोर्स से खाली करवाइए, हम ऐसे घर खाली नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के हमारा 10 नंबर खाली करा दे, हम नहीं खाली करेंगे। आवे हमारा सामने हठधर्मिता है कि हम घर खाली नहीं करेंगे। बताइए, हम विधायक रहे हैं, हम चुनाव हार गए, हमको जहाँ गड़बड़ी दिखा हम न्यायालय में चले गए। अब हम कहे कि नहीं, हम विधायक रहबे करेंगे जबरन। ममता बनर्जी जी कह रही थी कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, राबड़ी जी कह रही है कि हम घरे खाली नहीं करेंगे। रे भाई, और एक आरोप लग रहा है आप लोग जात देख के इनकाउंटर करवा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? जो लोग ये कहता है कि जात देख के भाजपा या एनडीए की सरकार इनकाउंटर करा रही है, उनको कहिए कि अपराध छोड़ दें। संरक्षण देने वाले अगर राजद के हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रशांत किशोर शेषल कह रहे हैं कि पिछले 1 महीना विकास की बात हुई ही नहीं है। ये सही है या गलत? उनको काम कैसे दिखेगा? उनको तो मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रहा है। जब बिहार की पुलिस इनकाउंटर कर रही है तो कह रहे हैं कि जात खोज के काउंटर किया जा रहा है। हम सड़क बना रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि सड़क का चौड़ाई कम हो गया। आप जिनका नाम ले रहे हैं उन्होंने पूरे बिहार में एक सीट भी नहीं मिल पाया। एक अंतिम सवाल है लेकिन कड़ा है थोड़ा सा, आप साजिश का शिकार होगा चुनाव में? नमस्कार, मैं हिमांशु कुशवाहा, आप जन अखबार देख रहे हैं। अभी हमारे साथ ढाका के पूर्व विधायक पवन जायसवाल सह अभी वो वर्तमान में ही प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सर, आपको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, धन्यवाद है। सर, सबसे पहला सवाल है आपको, पहले आप लगातार सरकार के अंग हुआ करते थे, कभी विधायक रहे तो कभी आपकी पत्नी जिला परिषद की चेयरमैन रही, लेकिन हमको लगता है कि ये पहली बार भाजपा में इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला है। 14 में हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए थे विधायक बनने के बाद, तो 14 से ये 26 है। लेकिन उसके पहले भी, राजनीतिक जीवन में आने के पहले, हम विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के बैरगनिया इकाई के प्रमुख रहे हैं। राम जन्मभूमि में बैरगनिया से ही जेल भरो अभियान में 39 लोग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर से मेरे नेतृत्व में 39 लोग जेल गए थे। तो ये आरएसएस संघ परिवार की विचारधारा तो मेरे परिवार में कूट कूट के भरा हुआ है। हम लोग शाखा के लोग हैं और राजनीति में आने के बाद राजनीतिक के हिसाब से विगत 7-8-10 साल अलग रहे, लेकिन 14 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर में काम करने का मौका एक कार्यकर्ता के रूप में मिला है। भारतीय जनता पार्टी के जो नीति है, सिद्धांत है, जो काम करने का सिस्टम है, बूथ से लेके और मंडल तक, जिला तक, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने बखूबी देखा है, समझा है। कई कार्यक्रमों के आयोजन में कार्यकर्ताओं की बदौलत हम लोगों ने उसको सफलीभूत भी किया है। तो ये कोई विषय नहीं है। सत्ता में रहना, सत्ता में नहीं रहना एक अलग चीज़ है, लेकिन संगठन के लिए काम करना ये भी एक बड़ी चीज़ है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। करोड़ों कार्यकर्ता पद के लिए भाजपा में काम नहीं करते हैं, वो राष्ट्रवाद के नाम पर काम करते हैं। वो देश को मजबूती प्रदान करने वाला पार्टी के रूप में भाजपा को जान के काम करते हैं कि राष्ट्रवाद भाजपा का एजेंडा है। राष्ट्रद्रोही तो इस पार्टी के अगल बगल भी नहीं आएंगे, वो भागे रहते हैं। और कुछ लोग मतांतर के कारण, दूरी के राजनीतिक मतभेद के कारण अलग रहते हैं, अलग पार्टी में, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बैड एलिमेंट जिसको आप बोलते हैं, जो राष्ट्र विरोधी सोच रखता होगा, वैसे लोग तो भाजपा के करीब भी नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे दल के हम कार्यकर्ता हैं और वैसे दल में प्रदेश में हमें काम करने का मौका मिला है। माननीय केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी, संगठन महामंत्री भिक्खू भाई साहब, और प्रदेश के जो हमारे बड़े नेता हैं, राधा मोहन जी हैं, संजय जायसवाल जी हैं, नित्यानंद राय जी हैं, मंगल पांडे जी हैं, दिलीप जायसवाल जी हैं, गिरिराज जी हैं, नित्यानंद राय जी, मतलब जो भी बड़े नेता हैं। हमारे यहाँ कोई भी निर्णय व्यक्तिगत नहीं होता है, हमारे यहाँ सर्वसम्मति का निर्णय होता है। तो जो भी पार्टी के पदाधिकारी बने हैं, ये सभी लोगों के सहमति से ही बनते हैं। यही हमारी पार्टी का खूबसूरती है। पहली बार बिहार में भाजपा सरकार में आई है। अब तक एनडीए की पार्टी हुआ करती थी, छोटे भाई के तौर पे भूमिका थी भाजपा की। अब बड़े भाई की भूमिका में भाजपा बिहार में है।
और एक आरोप लग रहा है आप लोग जात देख के इनकाउंटर करवा रहे हैं। देखिए, ये जो कहता है उसको कहिए कि अपराध छोड़ दे। जो लोग ये कहता है कि जात देख के भाजपा या एनडीए की सरकार इनकाउंटर करा रही है, उनको कहिए कि अपराध छोड़ दे, अपराधियों को संरक्षण देना बंद कर दें, अपराधी प्रवृत्ति को तौबा कर दें। नहीं तो अपराधी किसी भी जाति के होंगे और संरक्षण देने वाले अगर राजद के हैं तो संरक्षण देने वाले ही पहले सचेत हो जाएं कि अब उनका ये काम चलने वाला नहीं है। वो पाठशाला बंद कर दे जहां अपराधियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, उस एजेंडा को बंद कर दे जहां गुंडागर्दी के बल पर सरकार चलाई जाती थी जंगल राज का। ये एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार 15 सालों में, और सम्राट चौधरी जी की सरकार ने कम दिनों में जो छाप छोड़ा है ना बिहार की जनता पर और देश की जनता पर, यह तुलनीय है, इसकी तुलना नहीं हो सकती है। नीतीश कुमार लगभग अप्रॉक्स 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, सम्राट जी अभी अप्रॉक्स 1 महीना पूरा हुआ है। आपको क्या लगता है कि सम्राट जी बेहतर कर पाएंगे या फिर नीतीश कुमार ने बेहतर किया है? 1 महीने के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए बहुत बेहतर काम किया है और नीतीश कुमार जी के साथ एनडीए के रूप में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मिला है। कदम से कदम मिला के बिहार को खूबसूरत बनाने के लिए, बिहार को विकसित करने के लिए हमारे भाजपा के नेताओं ने, एनडीए के नेताओं ने काम किया। इसलिए ये मतलब सभी लोगों के हिसाब से एनडीए की सरकार चली है। तो अपनी ही सरकार का तुलना अपनी ही सरकार में हम क्यों करेंगे? हम 2 भाई हैं, दोनों भाई मिलके बहुत अच्छा काम किए अगर, तो फिर आपकी बात हम अलग से क्यों करेंगे? ये तो हम सभी भाइयों का, जनता का जो विश्वास बना एनडीए पर, उसका प्रतिफल है कि बिहार से जंगल राज दूर हो गया। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार से ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा कड़ा डिसीजन लेने वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी? हर व्यक्ति के काम करने का अपना अपना तरीका होता है और ये एनडीए की सरकार है। जो नीतीश कुमार जी का बेहतर काम है उसको आगे लेके जाना है सम्राट चौधरी जी के पास ये चीज़ है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको आगे लेके जाएंगे। पीछे कौन जाता है? आगे जाता है। आगे जाने के लिए अगर उस समय थोड़ा अपराध हुआ तो हम चाहेंगे कि वही थोड़ा अपराध अब बंद हो जाए। अपराधी अगर ये सोच लिए कि नहीं गुंडागर्दी करेंगे, बचे रहेंगे, तो सम्राट चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपराधी अगर चुनौती देंगे तो 48 घंटा के अंदर उनको पाताल लोक में भेज दिया जाएगा। अगर पुलिस को चुनौती देंगे तब पुलिस पर हमला करेंगे तो बचने वाले नहीं हैं। तो ये कोई एजेंडा के कोई सरकार में कहेगा नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री से फिर भी काउंटर हुआ, क्यों नहीं होगा काउंटर? अपराधी, पुलिस चूड़ी पहन के थोड़े बैठी है बिहार का। पुलिस चुनौती देगा, मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। आज एक आप कार्यक्रम में गए थे भाजपा महानगर, पटना महानगर के कार्यक्रम में, और उसी जिला के अंतर्गत एक बांकीपुर विधानसभा है जहां उपचुनाव होना है। प्रशांत किशोर वहां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये आपके मीडिया का विषय हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई विषय नहीं है। आप जिनका नाम ले रहे हैं उन्होंने बिहार के चुनाव में काफ़ी माहौल बनाने का प्रयास किया था। रिजल्ट क्या हुआ? पूरे बिहार में 1 सीट भी नहीं मिल पाया। बांकीपुर क्या होगा? बांकीपुर तो इस शहर का क्षेत्र है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्षेत्र है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को विधायक, मंत्री बनाते हुए माननीय नितिन जी को सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर लेके गया। वहाँ पर कहाँ, जहाँ पर गांव में चला ही नहीं उनका, तो बांकीपुर में क्या चलेगा? और मैं प्रशांत किशोर एक भाषण में कह रहे थे कि सम्राट चौधरी पिछले 1 महीने में अब तक एक बार भी विकास का बात नहीं की है, सिर्फ हरा गमछा, तो इनकाउंटर, तो ये वो कर रहे हैं। प्रशांत किशोर स्पेशल कह रहे हैं कि पिछले 1 महीना विकास की बात हुई ही नहीं है। ये सही है या गलत है? उनको ये बोलिए कि जिस बांकीपुर की बात वो करते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, नितिन नवीन जी ने बांकीपुर की समस्याओं को समाप्त करने का एक अनोखा काम किया है। चूँकि नगर विकास मंत्री भी रहे हैं, पथ निर्माण मंत्री भी रहे हैं, और जब भी जो जिम्मेवारी मिली है, स्वाभाविक है हम जिस क्षेत्र के विधायक होंगे, हमको मौका मिलेगा तो अपने क्षेत्र को भी सशक्त करेंगे बिहार के साथ साथ। उनको काम कैसे दिखेगा? उनको तो मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रहा है, उनको तो दिख रहा है मुख्यमंत्री की कुर्सी, जिनका नाम आप ले रहे हैं, स्वराज पार्टी को। तो उनको बिहार का बेहतर काम कैसे दिखेगा? जब बिहार की पुलिस इनकाउंटर कर रही है तो कह रहे हैं कि जात खोज के काउंटर किया जा रहा है। जब हम सड़क बना रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि सड़क का चौड़ाई कम हो गया। अरे आप
पुराने सरकारों में जाइए ना कि सरकार में काम कहाँ होता था। पहले तो केवल जात पात धर्म मजहब के नाम पर नरसंहार होते थे, जातीय दंगे होते थे, नक्सलवाद था, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थे, हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था नहीं थी, स्कूल ध्वस्त होते थे। आज बिहार की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने मिलके पूरे बिहार और देश को सुसज्जित करने का काम किया है। ये उनको नहीं दिख रहा है। जनता दल के साथ जब कैंपेनिंग कर रहे थे 5 वर्षों तक, तब उनको ठीक दिख रहा था बिहार। आज नीतीश जी ने जब बाहर कर दिया तो उनको लग रहा है कोई काम देश में नहीं हुआ है, कोई काम राज्य में नहीं हुआ है। हवा में किसी को रहने की ज़रूरत नहीं है। ये बिहार है, बिहार के लोग जागरूक हैं और जागरूक जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। इसका तो प्रमाण है कि बिहार विधानसभा के 2025 के चुनाव में 1 सीट नसीब नहीं हुआ। उनके नाम पे एक रिकॉर्ड बना जमानत जब्त होने का। भाई जमानत जब्त हो जाना, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन बिहार की जनता जागरूक है। वोट का बंटवारा कहीं कहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत हो गया हो, लेकिन समान रूप से बिहार की जनता जागरूक है। और बिहार में एनडीए की सरकार कैसे रहे, इसको बिहार की जनता ने साबित किया है। राबड़ी देवी आज कह रही थी कि हमारा घर खाली करवाए हैं तो फोर्स को बुलाइए और फोर्स से खाली करवाइए, हम ऐसे घर खाली नहीं करेंगे। ये तो चर्चा में रहने के लिए है। ये हठधर्मिता है कि हम घर खाली नहीं करेंगे। बताइए, हम विधायक रहे हैं, हम चुनाव हार गए, हमको जहाँ गड़बड़ी दिखा हम न्यायालय में चले गए। अब हम कहे कि नहीं, हम विधायक रहबे करेंगे जबरन। ममता बनर्जी जी कह रही थी कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, राबड़ी जी कह रही है कि हम घरे खाली नहीं करेंगे। अरे भाई, समझ में नहीं आता। जो व्यक्ति राज्य के मुख्यमंत्री रही हो, 15 साल तक उधर ममता दीदी मुख्यमंत्री रही, यहाँ भी राबड़ी जी 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम की होंगी, और आपको आवास खाली करने में आप सरकार के नियम को नहीं मान रहे हैं, तो आप राज कैसे चला सकते हैं? आप तो हठधर्मिता करके लोगों को गलत मैसेज देना चाहते हैं, चर्चा में रहना चाहते हैं, जातीय विभेद पैदा करना चाह रहे हैं कि भाजपा गलत खाली करा रहा है। जब लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो नरेंद्र बाबू राजपूत समाज से आते हैं, नरेंद्र सिंह जी कृषि मंत्री रहे हैं, सतीश कुमार जी का आवास खाली हुआ था, सामान निकाल के फेंक दिया गया था। अरे भारतीय जनता पार्टी आपका सामान नहीं फेंक रहा है, आपको विधिवत भवन निर्माण ने या विभाग ने आपको नोटिस दिया है कि आप इसके लिए इंटाइटल नहीं है, ये आवंटन हुआ है नंदकिशोर राम जी को, इसको खाली कर दीजिए। 3 महीना के अंदर में खाली करना था, 6 महीना हो गया चुनाव, इस बार नवंबर के बाद से 6ठा महीना शुरू हो गया। फिर भी अगर आपको सुशासन का नियम कानून नहीं मालूम है और आप चुनौती दे रही हैं कि हिम्मत है तो खाली कर दें, तो बिहार की पुलिस, सम्राट भैया की पुलिस जाके बता दिया है कि ये सुशासन है, यहाँ हठधर्मिता नहीं चलेगा, नोटिस है तो खाली कर दीजिए। बिहार में एक चर्चा चल रही है, तेजस्वी जी के बेटा का बर्थडे नोएडा में मनाया जाता है, उनके पत्नी का इलाज कोलकाता में होता है, उनका बर्थडे चार्टर प्लेन में मनता है और वो पॉलिटिक्स बिहार में करना चाहते हैं। क्या लग रहा है आपको? बिहार की जनता को ये नहीं पता है कि बिहार में जब आपदा रहता है, बाढ़ विभीषिका से पूरा बिहार जब त्रस्त रहता है, तो तेजस्वी यादव जी कहाँ रहते हैं? दुबई में घूमते रहते हैं, इंडोनेशिया घूमते रहते हैं, और ये फ्लाइट में केक काट लिए या गुड़गांव में जाके बर्थडे मना रहे हैं। ये कौन सी बड़ी बात हो गई उनको पता है कि उनके जो वोटर्स हैं और उनके जो सपोर्टर्स हैं, एक पक्ष तो है अक़लियत वर्ग के, जिनको गुमराह करके सीधे भाजपा को रोकने के लिए वोट लेते हैं डरा के, और अक़लियत के बारे में कभी चिंता भी नहीं किया इन लोगों ने। और दूसरा पक्ष है जिसको जाति के नाम पर गुमराह करके वोट लेना है। तो उनको मालूम है कि ये जो 2 वोट है, इस वोट को तो मजबूरी में हमको देना ही पड़ेगा, इसलिए केक हम हवाई जहाज में काटे तब, अब बच्चों का हम बर्थडे गुड़गांव मनाए तब, या बाढ़ के समय हम विदेश में घूमे तब, ये वोट हमको मिलेंगे। इसलिए उनको काम से कोई मतलब है नहीं। 17 महीना डिप्टी सीएम रहे, कोई जिला है बिहार का जहाँ जाके वो समीक्षा किए हों? 12 विभाग रखते थे, दर्जनों बड़े विभाग, कभी विभाग के अधिकारियों को लेके किसी जिले में गए हों, जाके धरातल पर समीक्षा किए हों? कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग से बिहार के लोगों को क्या उम्मीद हो सकता है? इसलिए वो केक कहीं काटे ही हम लोग का विषय नहीं है। एक अंतिम सवाल है, लेकिन कड़ा है थोड़ा सा, आप साजिश का शिकार होगा चुनाव में? नहीं, हम कोई साजिश से, कौन कह रहा है साजिश से शिकार होगा? साजिश से शिकार क्यों होंगे? हमको जहाँ लगा कि गड़बड़ी हुई है तो हम न्यायालय के शरण में चले गए थे। साजिश किस बात का? हम तो चुनाव 119 वोट से लीडिंग है मेरा, 28 राउंड के समाप्ति पर हम तो 119 वोट से लीडिंग है, और पोस्टल बैलेट में हम चुनाव लूज़ किए थे। तो इसमें दोषारोपण का क्या विषय है?
अगर कुछ प्रक्रिया पर दोष है तो उसके लिए हम न्यायालय चले गए। साजिश किस बात का होगा इसमें? वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस बिल्कुल नहीं। किसी ने अगर कोई आपको इनको कहा होगा, से- आपको कोई कहा होगा तो गलत कहा होगा। और जो भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, राजनीतिक मतभिन्नता आपसे भी हमारी हो सकती है। हम वहाँ से 3 बार विधायक का चुनाव लड़े हैं, आप हमारे मतदाता भी हैं। हो सकता है कभी आप मेरे साथ नहीं रहे हों, मुझे नहीं मालूम है। तो मतभिन्नता हो सकता है, मतभिन्नता के कारण मतदान आप किसी को कर सकते हैं, लेकिन बदनाम भी किसी को आप नहीं कर सकते। तो हमारे दल के और एनडीए के जो नेता थे पूरी निष्ठा से वो एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम किए। और गांव गंवाई में की राजनीति में एक भाई इधर एक भाई उधर चला गया तो उसको पार्टी लाइन से जोड़ने की ज़रूरत नहीं। एनडीए के एक नेता हैं, शिवहर लोकसभा से संबंध रखते हैं, उनकी पत्नी एमपी है। वो कह रहे हैं कि जेडीयू के जो भी विधायक का टिकट मिलता है, मंत्री बनते हो, थैली से ही मंत्री और इसके विधायक बारे में तो बनते हैं। जदयू के नेतागण ज़्यादा अच्छा बताएंगे, इसलिए आप जदयू के किसी भी बड़े नेता से आप बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कोई काम नहीं होता है। और जनता दल यूँ भी पूरी ईमानदारी से बिहार को 20 साल तक चलाने का काम नीतीश जी ने किया है। और नीतीश जी की ईमानदारी पर कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि उंगली उठा सकता है। इसलिए आप जो कह रहे हैं ये शब्द कहीं से नीतीश कुमार जी और जनता दल यू पर सूट नहीं करता है। बाकी बात जदयू के नेतागण ज़्यादा बढ़िया बता देंगे आपको। आपने हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।